जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए टॉप 50 प्रश्न होने वाला है। इसमें जीके और जीएस का प्रश्न शामिल है, जो है कि इसमें 30 प्रश्न जो है कि जीके का है और जो है 20 प्रश्न जीएस का होने वाला है। तो ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जो कि आप प्रश्न देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा अगर आप दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कौन सा होने वाला है, जो कि पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान से होने वाला है और पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। मैं ऑप्शन देकर नहीं लाता हूँ प्रश्न, ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा समय लग जाने के कारण जो है कि प्रश्नों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए जो है कि ज़्यादा प्रश्न ला रहा हूँ। और प्रश्न जो है बढ़ाने का मकसद यही है कि जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा प्रश्न है तारामंडल की कुल संख्या 89 है। तारामंडल की कुल संख्या कितना है? 89। धूमकेतु दिखाई देगा 2062 में, जो है कि धूमकेतु दिखाई देगा। धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 13 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 13 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जो है कि संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो है कि पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया और उस दिन से जो है कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन से। अगला प्रश्न है मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में जो है कि संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान का 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। संविधान का 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। संविधान का 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अहिंसा दिवस जो है कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये जितना भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है कनाडा। सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। जो कि राजधानी से, स्टेट की राजधानी और देश की राजधानी से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है कि मुख्यमंत्री से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा द्वीप एशिया है। सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा द्वीप एशिया। तो जो है कि द्वीपों की संख्या 7 है, जबकि एक 8वां द्वीप का खोज किया गया है। जो जिला उस पर अभी रहने का और जो भी सुविधा रहता है वो देखा जा रहा है, तो अभी इसको मान्यता नहीं दिया गया है, जबकि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग में है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन है रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आवास होता है राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भटनागर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। भारत का प्रथम मूल नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम मूल नागरिक राष्ट्रपति होता है। और अगला प्रश्न होने वाला है सामान्य विज्ञान से, जो कि इसमें 20 प्रश्न है। जड़त्व के नियम का खोज किया था गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया। E=mc² का सूत्र आइंस्टीन ने दिया था। E=mc² का सूत्र आइंस्टीन ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था न्यूटन ने। कहीं पे प्रतिपादक, कहीं पे दिया था और कहीं पे खोज किया था, तो ऐसे ऐसे दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज जो है कि न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। पीत का pH मान होता है 7.7। पीत का pH मान 7.7 होता है। पीत का pH मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मिनट प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मिनट प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा का। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा का। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा का। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है। और लार में कुल 3 जोड़ी एंजाइम पाया जाता है। और लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है। मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस उत्तर लेंस है। मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस जो है उत्तर लेंस है, जो कि आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। अगला प्रश्न गुब्बारों तथा वायुयान टायरों में भरी जाने वाली गैस है हीलियम। गुब्बारों तथा वायुयान टायरों में भरी जाने वाली गैस है हीलियम। जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल। जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल। और लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पीटवा लोहा।
लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु जो है पारा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु पारा है। तो ये प्रश्नों की संख्या 50 था, जिसमें से 30 जो है जीके का था और जो है 20 जो है जीएस का प्रश्न था। तो जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। अगर इसको बार बार आप कॉपी में लिखते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और जैसे ही आप कंप्यूटर पर बैठिएगा खटाखट दिमाग में उतरने लगेगा कि हाँ ये प्रश्न ऐसा था, इसका आंसर ये होता है। तो जो है यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।